प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ाओ छिन, लाक तले लाल एड़िया, मेरे जीव को यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, धनी यही तुम्हारा विश्राम, धनी यही तुम्हारा विश्राम। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभारना मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परात्पर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज, श्री श्यामाजी महारानी, सत्संग में उपस्थित धर्म प्राण पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के लाडिले आप सब सुंदर साथ जी, पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज की असीम कृपा से हम पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की वाणी श्री तारतम सागर श्री कलश ग्रंथ के 8वां प्रकरण में चर्चा सुन रहे थे। तो आज हम कीर्तन ग्रंथ के 9वां प्रकरण में चर्चा सुनेंगे। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, कहा भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट न निकसे फूट, प्रेम बाण तो ऐसा लगता है, अंग होता है टुक टुक। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी 9वें प्रकरण में कहते हैं, मात्र मुख से कहने से क्या होगा, जब तक परमात्मा के प्रेम की वाणी हृदय को भेद न ले। प्रेम के वाण इस प्रकार चुपते हैं, प्रेम के वचन इस प्रकार से हृदय में चुपते हैं कि सारे अंग टुक टुक हो जाते हैं। ऐसा प्रेम ही परमात्मा को समर्पित हो जाता है। पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा प्रेम से ही पाया जाता है। परमात्मा की प्रेम जब तक हृदय में हृदय अंगन न कर ले, परमात्मा का प्रेम हृदय में छा न जाए, तब तक पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। परमात्मा प्रेम स्वरूप है और प्रेम से ही पाया जा सकता है। मुख के शब्द मैं बहुतक सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार, पर घायल भय सो तो कोएक कुली में, सो रहता भवसागर पार। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, मैंने साधु संतों के मुख से परमात्मा की प्रशंसा रूपी वाणी बार बार सुनी है,
परमात्मा की वाणी बार बार मैंने सुनी है। वे ब्रह्म रूप से परब्रह्म परमात्मा को याद करते हैं, परंतु हृदय स्पर्शी वचनों से घायल होने का सद्भाग्य इस कलयुग में किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम कोई भाग्यशाली को ही मिलता है। ऐसे भक्तजन इस झूठे भव सागर में रहते हुए भी इनसे परे माया से अलिप्त रहते हैं, जिनके हृदय में परमात्मा बसे हुए हैं, जिनके हृदय में पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का प्रेम लबालब भरा हो। ऐसा भक्तजन संसार से अलिप्त रहते हैं, संसार में रहते हुए भी उस संसार से परे होते हैं, परमात्मा के साथ रमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, उन्हीं के प्रेम में तरवर रहते हैं। तो ऐसे भक्तों की स्थिति का वर्णन करते हैं स्वामी जी त्रिजी चौपाई में। वाको आग खाक बाग नाग न डरावे, गुणंग इंद्रिय से होत रही। डर सकल स्वामी इन पे डरपत, या विद पाइये प्रेम प्रतीद। स्वामी जी कहते हैं ऐसे भक्तजनों को अग्नि हिंसक जीव जंतु बाघ या नाग कोई भी डरा नहीं सकते। वे तो अपने गुण अंग इंद्रिय के प्रभाव से ऊपर उठे हुए होते हैं, उस शरीर में होते हुए भी शरीरातीत होते हैं। तो शरीर में असर करने वाले कोई भी वस्तु व प्राणी चल अचल किसी से भी उनको डर नहीं लगता। इसलिए डर नहीं लगता कि वे शरीर में होते हुए भी शरीर से परे हैं, वो परमात्मा के धाम में है, वे परमात्मा के चरण में है, परमात्मा के प्रेम में आनंदित होते हैं। इसलिए उनका शरीर प्रति कोई मोह न होने के कारण शरीर से आने वाले विघ्न बाधाएं उनको कोई भी असर नहीं करता। इसलिए भया पैदा करने वाले सभी शक्तियां इनसे डरती है। इस प्रकार उनके प्रेम की पहचान होती है। लगी वाली और कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाक हैरी नहीं। ओ खेलता प्रेमे पार पियासो, दिखनक तन सागर माही। स्वामी जी कहते हैं जिनको धाम धनी पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का प्रेम, जिनके प्रेम की लगन लग जाती है, ऐसे आत्माएं और कुछ दिखती ही नहीं है। उनके लिए तो पिंड यानी कि शरीर तथा ब्रह्मांड मानो अस्तित्व ही नहीं रहता, उनके लिए तो अस्तित्व ही नहीं हो जाता है। वे संसार में रहते हुए भी सदैव अपने प्रियतम के प्रेम में रमन करती है। देखने मात्र से उनका शरीर संसार सागर में है, लेकिन वास्तव में वो संसार और शरीर में नहीं है। इनसे वो सदा सर्वदा परे परमात्मा के साथ में रहते हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जिनके हृदय में पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का प्रेम हो, जिन्होंने परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ लिया हो, जिन्होंने परमात्मा का धाम घर को हृदयंगन किया हो, वे इस मायावी संसार में एक पल के लिए भी नहीं रहते। भले उनका शरीर यहाँ पर हो, लेकिन हृदय से आत्मा से वो परे ही होते हैं। जो कोई ऐसा मगन होए खेले प्रेम सो, तो या विदा हमको हैरी सहल। पर पीवन प्रेम और मगन न होना, ये सुख औरों से मुश्किल। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जिसमें कहते हैं यदि कोई इस प्रकार अपने प्रियतम के साथ प्रेम में मस्त होकर खेले, या तो यह हम ब्रह्म आत्माओं के लिए अत्यंत सरल है, क्योंकि ब्रह्म आत्माओं तो पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का प्रेम का ही स्वरूप है। परमात्मा का चरणों का अनुरागी है ब्रह्म आत्माएं। और तो प्रेम के सागर में डुबकी लगाने वाली ब्रह्म आत्माओं के लिए तो ये कार्य तो अतीव सरल है,
किंतु प्रेम रस का आस्वादन करते हुए भी उनमें मग्न न होना, अर्थात हम हमेशा होश में रहना या सुख दूसरों के लिए कठिन होता है, लेकिन ब्रह्म आत्माओं के लिए तो सरल है। ए जिन कारण किया है कारज, सो ढूंढो संयोग जो पिया ने कही। ना तो अब ही मगन होए खेले प्रेम में, तब तो देखना कहना सुनना ते रहे। तो स्वामी जी कहते हैं, इस ब्रह्मांड की रचना जिन ब्रह्म आत्माओं के लिए की गई है, वे सभी इस ब्रह्मांड में आकर माया में भूल गई है। श्री राजी महाराज ने ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाने के लिए ये मायावी ब्रह्मांड का निर्माण करवाया था। ब्रह्म आत्माएं यहाँ पर मायावी खेल देखने के लिए आई हुई है। तो वे ब्रह्म आत्माएं जो परमधाम में परमात्मा के चरणों में रहती थी, परमात्मा के साथ प्रेम में तरबर रहती थी, वो ब्रह्म आत्माएं इस मायावी खेल में आकर के कुछ पल के लिए परमात्मा को भूल सा गई है। तो उन्हें ढूंढ कर जगा कर परमधाम में ले आओ, ऐसी सदगुरु की आज्ञा मुझे है। अन्यथा अभी से प्रेम में मग्न होकर मैं भी मात्र खेलने लग जाऊं तो ब्रह्म आत्मा जगी अथवा नहीं या देखना, उन्हें प्रमोद करना, उपदेश करना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब की आवश्यकता ही नहीं रहती, लेकिन ब्रह्म आत्माओं को जगाना है। इसलिए संसार में ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए कुछ पूर्व सदगुरु महाराज की आज्ञा का ही पालन करना होगा। देखना को हम आई रे दुनिया, हम ही कारण कियो ये संस, पार हमारे न्यारे नहीं, हम पार में बैठे देखे प्रपंच। स्वामी जी सुंदरसाद को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे सुंदरसाद जी, यद्यपि हम इस झूठी माया के खेल को देखने के लिए यहाँ आए हैं, हमारे लिए ही इस स्वप्नवद संसार की रचना की गई है, तथापि परमधाम हमसे दूर नहीं है। हम तो परमधाम में ही बैठकर इस झूठे संसार को देख रहे हैं, अतः संसार के प्रपंचों को स्वप्न की भांति देख रहे हैं। हम तो पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के चरणों में हैं, मूल मिलाव में बैठे हुए हैं। उत ही घर में बैठे बैठे इत संसार की मायावी खेल हम देख रहे हैं, जैसे कोई स्वप्न देखता हो। ब्रह्म आत्माएं वहाँ बैठे बैठे इस संसार को देख रही है। तो हम संसार में देखने के लिए आए हैं। खेल तो सारे जीव करते हैं, ब्रह्म आत्मा तो उस खेल को देखती है। श्री राजी महाराज से खेल देखने के लिए ब्रह्म आत्माओं ने मांगा था। जिन बांधे है भवन 14, सो नर हमसे रहता है न्यारी। दुख में बैठे सुख लेवे महामत, पार के पार पिया की प्यारी। जिन माया ने इस 14 लोक को बनाया, मोजल में फंसाया है, इस माया हमसे अलग रहती है, हमारे साथ में नहीं। ऐ माया हमसे कोसों दूर है। महामती दुख रूपी संसार में रहकर भी धाम धनी के अखंड सुख अनुभव कर रही है, क्योंकि महामती ब्रह्मांड से भी परे अखंड परमधाम के धाम धनी की प्यारी अर्धांगिनी है। इसलिए मायावी संसार में बैठे बैठे उस आनंद को वो ब्रह्म आत्माएं भोग रही है, जिसका वो अधिकारी है। खेल देखने के लिए आई है। जब याद हुआ कि हम खेल देखने के लिए आए हैं, हमारा धनी तो श्री राजी महाराज है, हमारा घर तो परमधाम है, जब ब्रह्म आत्मा को याद आएगा तब ये मायावी दुख रूपी संसार में होते हुए भी वे परमधाम की आनंद को भोगने लगेगी। तो अभी हम कीर्तन ग्रंथ के 9वां प्रकरण में चर्चा सुन रहे थे। अब हम श्री कीर्तन ग्रंथ के 10वां प्रकरण में चर्चा सुनेंगे, क्योंकि 9वां प्रकरण का जो 8 चौपाई था वो पूरा हो गया।
तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी अब 10वें प्रकरण में ये संसार की परिस्थिति को समझाते हुए लीलाएं भी समझाते हैं। रास लीला, ब्रज लीला और ये जागनी लीलाओं का भी वर्णन करते हैं स्वामी जी। तो 10वां प्रकरण के प्रथम चौपाई में, सुनो भाई संतों कहूँ रे महंतों, तुम अखंड मंडल जान पाया, वैष्णव वाणी पूछो गुरु ज्ञानी, ऐसा अंधेर धंधा क्यों चलाया। इस प्रकरण में वैष्णव जनों को भी संबोधन करते हैं। तो अखंड ब्रजरास को पूर्ण ज्ञान न होने से वैष्णव को कहते हैं कि तुम लोगों को गुरु ने तो अखंड ब्रजरास को बताया था, लेकिन तुम तो उसको जान ही नहीं पाए। तो उसको जान नहीं पाए तो तुमने अलग सा उसका व्याख्यान कर दिया। ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये तो एक गोरख धंधा हुआ। तो जिन्होंने वास्तविकता को जाना नहीं, वैसे ही धर्म के प्रचार में लगे, उनको स्वामी जी कह रहे हैं। जो संत महंत होकर के बैठे हैं, जिनको पता नहीं कि सुखदेव जी की वाणी श्रीमद् भागवत में लिखा क्या है, वेदव्यास ने लिखा क्या है, वल्लभाचार्य जी ने जिस भागवत की टीका की, तो उन 10वें स्कंद में उन्होंने क्या कहा, उसको वास्तविकता पता नहीं है। तो स्वामी जी उन्हीं को समझा रहे हैं। मैं तुम्हें जो कहता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। स्वामी जी कह रहे हैं, क्या तुमने अखंड मंडल ब्रह्म धाम को जान लिया है। स्वामी जी प्रश्न पूछ रहे हैं उन लोगों की, तुमने जाना है जहाँ पर अखंड धाम है, जहाँ पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा बैठते हैं। तुम वैष्णवी सिद्धांत को ठीक से समझो और अपने ज्ञानी गुरुजनों से पूछ लो कि तुम व्यर्थ में ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार पूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हो। पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का धाम 14 लोक के अंदर क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये 14 लोक तो नाशवंत है, पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा तो इससे परे हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं, जिन गुरुओं ने तुमको पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का धाम ब्रह्म धाम इसी 14 लोक के अंदर बताया, तो उनको जाकर के पूछो। जिन गोकुल को तुम अखंड कहता हो, सो तो तुम्हारी दृष्टि न आए। सुख जी के वचनों में प्रकट लिखा है, पर तुमको किन्हीं न बताए। स्वामी जी कहते हैं, हे वैष्णवजन, जिन गोकुल लीला को तुम अखंड कहते हो और उसे इस भूमंडल में ही दिखाते हो, वह तुम्हारी दृष्टि समझ में नहीं आया कि अखंड कहाँ पर हुआ है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप अखंड मानोगे तो ब्रह्मांड ही अखंड नहीं है, तो गोकुल लीला कैसे अखंड हुई। तो यदि उसको नाशवंत मानोगे तो तुम्हारा सिद्धांत में मेल नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस सुखदेव जी ने तो ब्रज लीला को अखंड माना है, गोकुल लीला को अखंड माना है। सुखदेव ने श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा है कि ब्रजलास लीला तो अखंड है, किंतु आज तक तुम्हें किसी ने नहीं समझाया, तो इनको समझो। जाको तुम सतगुरु कर सेवो, ताको इतनी पूछो खबर, ये संसार छोड़ चलेंगे आपन, तब कहाँ है अपनों घर। स्वामी जी कहते हैं कि हे भक्तजनों, जिनको तुम सदगुरु मानकर सेवा करते हो, उनसे इतना तो पूछो कि मृत्यु के बाद इस संसार को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। हमारी आत्मा का मूल घर अखंड धाम कहाँ है, ये जाकर के पूछो। शब्द की वस्तु सो तो महाप्रलय लीनी, और ठौर बताओ मोहे, जाको शुद्ध न आप और घर की, क्यों पार पावेगा सोई। स्वामी जी कहते हैं, साधुजन, जिस स्थान का वर्णन अपरावाणी के शब्दों द्वारा होता है, वह तो महाप्रलय में नाश हो जाता है, यानी कि पूरा 14 लोक ब्रह्मांड प्रलय में चला जाता है। फिर निराकार से पार यदि कोई दूसरा सर्वोच्च अखंड स्थान हो, तो उन्हें उसे बताओ कि निराकार से परे कोई भी स्थान आपको मालूम हो तो मुझे बताओ। जिन्हें अपनी आत्मा तथा उनके मूल घर परमधाम की पहचान नहीं है, ऐसे लोग इस भवसागर को कैसे पार पा सकेंगे।
जब तक पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के विषय में ज्ञान न हो, अखंड घरधाम की बात पता न चले, अखंड ब्रह्म लीला पता न चले, अपनी आत्मा का मूल स्थान जब तक पता न चले, तब तक मोक्ष कैसे मिलेगी, भवसागर से छुटकारा कैसे मिलेगा। 14 लोग ब्रह्मांड में घूमते रहेंगे लेकिन इससे परे जा नहीं पाएंगे। तो स्वामी जी बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि आप नाशवन ब्रह्मांड के अंदर अखंड ब्रह्मांड ब्रह्म का धाम बता नहीं सकते, क्योंकि तो नाशवन है, ब्रह्म तो अखंड है। तो बहुत सारे लोग 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं। कोई आप बढ़ाई अपने मुखते, करो सो लाख हजार, परमेश्वर होए कि आप पूजाओ, पर पाओ नहीं भव पार। स्वामी जी कहते हैं जब तक पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा को जान नहीं पाओगे, जब तक पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का प्रेम हृदय में नहीं आएगा, जब तक अखंड घर परे पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा पा न लोगे, तब तक कोई अपने मुंह से अपनी प्रशंसा हजारों या लाखों गुण गाए, अपनी प्रशंसा करो, या तो स्वयं परमेश्वर घोषित कर अपनी पूजा भी करा लो, तथापि वह आत्मज्ञान से, ज्ञान के अभाव से भव सागर से कोई भी पार हो नहीं सकता। कोई सुध न पावे यहाँ की, ऐसा माया सर्पराणी, आपे प्रभु आपे सेवक, माजे माज उर्जानी। स्वामी जी कहते हैं सत्य वस्तु की सुधि किसी को भी सरलता से नहीं होती। पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा सरलता से नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह माया अज्ञान रूप अंधकार में फंसाने वाली है। यह स्वयं कभी स्वामी तो कभी सेवक बनकर लोगों के मन को भ्रमित कर लेती है। ऐसा संसार में खूब चलता है। जिन्होंने थोड़ा कुछ जान लिया, थोड़ा कुछ ज्ञान लेकर के स्वयं को मालिक बन बैठते हैं, स्वामी बन बैठते हैं, तो उसके भक्त भी उसके आगे पीछे लगे रहते हैं। तो ये सब माया का नाटक है। इसलिए इस नाटक से पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा मिलने वाले नहीं है। बाहर भेष देख भुलावे, तुम भीतर खोज न कीनी, भगवत वचन बल्लभी टीका, तुम यहाँ की शुद्ध न लीनी। स्वामी जी कहते हैं सज्जनों, तुम बाह्य वेशभूषा देखकर भ्रमित हो रहे हो, अर्थात बाह्य ज्ञान से प्रभावित हो रहे हो। तुमने उनके आंतरिक तत्व ज्ञान को समझने का प्रयत्न नहीं किया है। तुमने श्रीमद् भागवत की बल्लभी सुबोधिनी टीका का अर्थ समझने का प्रयत्न ही नहीं किया है। यदि जब तक उसको आप समझ नहीं पाओगे, बाहर के बाह्य आडंबर से कुछ भी होने वाला नहीं है। ये तो हाथ में बस्ता कहूँ दूर न दिखाऊं, तुम देखो खोज विचारी, साचा झूठा को प्रकट पारखो, कोई निकसो इन अंधेरी। स्वामी जी कहते हैं सज्जनों, मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपितु तुम्हारे हाथ में पड़ी हुई वस्तु टीका की चर्चा कर रहा हूँ। तुम उसका गहन अध्ययन करो और उनमें वर्णित सत्य असत्य को परख कर इस ज्ञान के अज्ञान के अंधकार से बाहर निस्को। भवसागर और भगवत या की कुंजी एक समारी, ए दोहु ताले दोहु दरवाजे, कोई खोल न सके संसारी। स्वामी जी कहते हैं इस भवसागर के और श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझने की तारतम्य ज्ञान रूपी एक ही कुंजी है। इस कुंजी के बिना भवसागर और भागवत जैसे दोनों बड़े दोनों पर लगे तालों को ही मायावी जीव खोल नहीं सकता। इसके लिए तारतम्य रूपी ज्ञान की अति आवश्यकता होती है। ये संसार बड़ा है कोहड़ा और कोहड़ा भागवत, ये दोनों एक कुंजी से खोलूं, जो कोई देखो आगे संत। स्वामी जी कहते हैं एक तो यह संसार भी एक बड़ी पहली रहस्यपूर्ण प्रश्न है, और
श्रीमद् भागवत भी रहस्यपूर्ण ग्रंथ है। यदि कोई जिज्ञासु संतजन मिले तो इन दोनों का रहस्य मैं एक ही कुंजी यानी कि तारतम्य ज्ञान से खोलकर स्पष्ट कर दूं, जो दोनों के लिए कुंजी का समान है। जो कोई खप करे या निधन की सो नाखे आप निघात, महामत कहे ताए अखंड सुख दीजे, टालिए संसारी ताप। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, जिन किन्हीं में भी इस अखंड ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासु हो तो ये अपने अहम को त्याग कर स्वयं को समर्पित करें। ऐसे लोगों ही अखंड सुख देखकर मैं उनके सांसारिक ताप को मिटा दूंगा। स्वामी जी कहते हैं, वास्तव में सच्ची लगन होनी चाहिए। अहमेवा को त्याग करके सरल स्वभाव से जब वे तारतम्य के शरण में जाएंगे तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि ऐसे ही अधिकारियों को अखंड सुख लाभ मिल सकता है, अथवा सारे संसार के तापों को दूर कर स्वामी जी ऐसे लोगों को ही, ऐसे भक्तजनों को ही अखंड सुख प्रदान करेंगे। जो संसार में रहता हो और संसार में पूरी तरह से डूबा हो, अहंकार से चलता हो, ज्ञान का अहंकार रखता हो, वो संसार के अंधकार में ही फंसा हो, ऐसे लोगों के लिए तो इस तरह का अखंड ब्रह्म ज्ञान उनको अनुकूल नहीं होगा। तो हम श्री कीर्तन ग्रंथ के 9वां और 10वां प्रकरण में चर्चा सुन रहे थे। तो आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। फिर कल हम इसी कीर्तन ग्रंथ के 11वां प्रकरण में चर्चा सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।